हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 3 दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में जो कुछ हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हमें आगे भी अगर आप मैथ पढ़ोगे या किसी कारणवश ना पढ़ो तो कोई बात ही नहीं, अगर पढ़ना है मैथ तो इसका यूज आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या नाम है क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 3.2 का, और आज ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 चलने वाला है इस वीडियो में, और आज ही आपका ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। ओके, तो आज फिर चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। स्लाइड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो और 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इक्वल टू जीरो का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। कुछ समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ा बच्चा कि नहीं? देखो बालक, आपको दो समीकरण दिए हुए हैं और इन दोनों समीकरणों के द्वारा आपको एक ग्राफ बनाना है। ओके, ग्राफ बनाना आपको आ गया होगा, इतना क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। उसके बाद में ये बोला है कि जो ग्राफ बनेगा आपका, अब इसमें ये आपको एक बात बता दिया है क्या, कि जो ग्राफ बनेगा उसमें जो दो रेखाएं होंगी वो कभी कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो एक्स अक्ष और उन दोनों रेखाओं के बीच में एक त्रिभुज बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। तो उनका आपको शीर्ष बताना है, ठीक है, और क्या करना है, जो वो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित करना है, मतलब डिजाइन उजाइन बना देना है, उसको रंग बिरंग देना है। बस इतना करना है इस क्वेश्चन में। तो ये सारी बातें आपको पता है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन है, इनको सबसे पहले हमें ग्राफ पर दर्शाना है, ठीक है। तो हम जानते हैं ग्राफ पर अगर दर्शाना है तो समीकरणों का सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स और वाई के कुछ वैल्यूज निकालते हैं। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1, इसको 2। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 को लेकर चलते हैं। तो लिखेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 से इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, समीकरण को ग्राफ पर दर्शाना। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, x या y किसी एक को आप एक तरफ रोको, मतलब दो चर हैं आपके पास, किसी एक चर को आप एक तरफ रोको और सभी को दूसरी तरफ भैया भगा दो, ठीक है। चलो, तो हम देख रहे हैं, तो x को अगर रोकें तो ज्यादा सही रहेगा। तो x को रोको, y को और ये 1 को सबको इधर भेजो। तो y माइनस का है, जब इक्वल के राइट साइड जाएगा तो ये आपका प्लस का y हो जाएगा। 1 आपका प्लस में है, ये आपका माइनस में हो जाएगा। अब 1 2 दो समीकरण हम मान लिए हैं, इसको 1 और इसको 2, तो इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप एक टेबल बनाएंगे, ऐसे कुछ छोटे छोटे बॉक्स। बॉक्स बन गया, ऊपर x नीचे y लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको सोचना है क्या, आप कोई वैल्यू सोचिए y की, वो यहां पर समीकरण नंबर 3 में रखिए। जैसे ही रखोगे तुरंत आपको x का मान मिलेगा, ठीक है। अब आपकी जो इच्छा हो वो आप रखो y का मान, हमारी जो इच्छा होगी हम वो रखेंगे, किसी और की जो इच्छा होगी वो रखेगा, ठीक है। हाँ, मैथ में तो यही यार बढ़िया बात है कि कोई किसी की जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, आप स्वतंत्र हैं, आपकी जो इच्छा आप वो करो, ठीक है। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में y बराबर कितना रख दें, y बराबर 2 रख दें। y बराबर 2 रखने पर देखिए बालक, अब हम लोग थोड़ा शॉर्टकट में कर रहे हैं ये क्वेश्चन, आप लोग को इस लाइन में लिखना है समीकरण नंबर 3 में y बराबर 2 रखने पर, ठीक है, क्योंकि हम आपको लैंग्वेज लिखना सिखा दिए हैं,
आगे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, पूरा बाकायदा लैंग्वेज लिखते थे। आप अगर लैंग्वेज लिखते हैं मैथ में ना, तो अगर एग्जामिनर के पास कॉपी जाएगी तो अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा बहुत अगर कुछ गलती भी हो गई है तो वो निगलेक्ट कर देगा प्यारे, आपको पूरा नंबर देगा। ये फायदा होता है लैंग्वेज लिखने का, ठीक है, थोड़ी स्मार्टनेस आ जाएगी आपकी कैलकुलेशन में, इसलिए लिखा जाता है प्यारे। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 3 में y की जगह पर 2 रख रहे हैं, तो रखिए। तो x इक्वल टू वाई की जगह 2 रखेंगे -1, तो 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, ठीक। तो यहां से देखो x का मान निकल के आया 1, और 1 कब मिला, जब y बराबर हमने 2 रखा। तो y वाले बॉक्स में 2 रखो और x वाले बॉक्स में 1 रखो। अब ये आपको एक पॉइंट मिल गया 1,2। फिर से आप y की कोई नई वैल्यू रखो, y बराबर 3 रखने पर, जब y बराबर 3 रखेंगे तो x की क्या वैल्यू मिलेगी, x बराबर 3 माइनस 1, तो ये आपको मिलेगा 2, ठीक। तो x बराबर 2 मिला तो 2 यहाँ, और कब मिला, जब y बराबर 3 हमने रखा, तो 3 यहाँ रख दो। अब y का कोई और मान रख दो, 4 रख दो, y बराबर 4 रखने पर, और जब y बराबर 4 रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमें, x का मान, x बराबर 4 माइनस 1, तो x बराबर 4 में से 1 घटेगा, बचेगा 3, ठीक। तो x बराबर 3 मिला, x बराबर 3 कब, जब y बराबर 4 रखा हमने। तो इस तरीके से आपको पहले समीकरण के द्वारा आपको x और y की कुछ वैल्यूज मिल गई हैं। अब यही काम हमें समीकरण नंबर 2 के साथ में करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। चलो अब लिखते हैं समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 में भी हम लोग यही काम करने वाले हैं, x या y को आप रोकेंगे और सबको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो हम क्या करें, हम यहाँ अगर 3x को इधर भी रोको तो सबको इधर भेजो, तो ये आपका जब ये जाएगा इधर तो आपका ये हो जाएगा 12, और ये आपका हो जाएगा इधर जाके -2y। क्लियर है। अब देखो प्यारे, अब अभी देखो x अकेला नहीं बचा है यहाँ पे, अभी इसके साथ 3 है, तो 3 को भी जब इधर भेजोगे तो ये कहाँ जाएगा, 12 - 2y इसके अपॉन में जाएगा 3, ठीक। अब इसको आप कोई नया नाम दे दो, 3 तक तो मान चुके हैं, इसको बोल दो समीकरण नंबर 4 है, ठीक। अब जैसे ही समीकरण नंबर 4 आपने माना, तुरंत आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। ऊपर x नीचे y। अब यहां से भी आप क्या करिए, कुछ वैल्यू सोचिए और यहां पर रखिए। तो अगर हम सोचें तो सबसे पहले आप क्या करिए, 0 से शुरू करिए। 0 क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप y की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे तो 0 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो 12 में से 0 घटाओगे तो 12 ही बचेगा, और जब 12 में 3 से भाग दोगे तो 3 चौक 12, बहुत ही आसानी से और बढ़िया छोटी सी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। एक पूर्णांक में हमें वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, y बराबर 0 रख रहे हैं, y बराबर 0 रखने पर, तो रखिए। तो x इक्वल टू 12 - 2 इंटू 0 अपॉन में 3, तो यहां से आपका ये पूरा पार्ट 0 हो गया, क्या बना ये, 12 - 0 अपॉन 3, ठीक। तो यहां से आपको क्या मिला, 12 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 मिला, ठीक। तो x की वैल्यू आपको क्या मिली, 4, तो x वाले बॉक्स में 4, और y बराबर क्या रखा हमने, 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर से आप कुछ सोचिए, अगर हम y की वैल्यू यहाँ 2 रख दें या 1 रखें अगर, तब क्या मिलेगा, 1 2 जा 2, और ये 12 में से 2 माइनस करोगे 10 बचेगा, नहीं होगा बढ़िया आपका, ये 3 से नहीं हो जाएगा। फिर से ऐसे आपको सोचना है, सोचना क्यों है, क्योंकि आप
आपको ग्राफ जो बनाएं उसमें कुछ दिक्कत ना हो, अगर बढ़िया पूर्णांक में वैल्यू मिलेगी तो आपके लिए सही रहेगा ग्राफ बनाना। अगर 3 रखें तो 3 2 जा 6 और 6 6 सही है, तो y बराबर 3 रखिए, तो y बराबर 3 रखने पर समीकरण नंबर 4 में रख रहे हैं, जहां पर y है वहां पर 3, तो 12 माइनस 2 गुणे 3 और बटे में 3, तो 12 माइनस 3 दूनी 6 बटे में 3, 12 में से 6 जाएगा बचेगा 6 बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बटे 1 मतलब 2। तो यक्स का मान निकल के आया 2, और कब? जब y बराबर हमने रखा 3। ठीक, अब फिर से कोई और एक वैल्यू और सोचिए। अगर हम यहाँ पर समीकरण नंबर 4 में x की वैल्यू अगर 4 रखें तो 4 दूनी 8 और 12 में से 8 जाएगा बचेगा 4, अगर 5 रखें तो 5 दूनी 10, अगर 6 रखें तो 6 दूनी 12, 12 ठीक है, 6 रख दो 0 मिल जाएगा। तो y बराबर 0 नहीं 6 रख रहे हैं, y बराबर 6 रखने पर, जब y बराबर 6 रखेंगे तो x का क्या मान मिलेगा? 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 गुणे 6 बटे में 3, तो 12 माइनस 6 दूनी 12 और बटे में 3, 12 में से 12 जाएगा 0 बटे में 3, और 0 बटे 3 मतलब 0, तो x का क्या मान मिला आपको यहाँ से? 0। तो यहाँ 0, और कब मिला 0? जब हमने y बराबर 6 रखा, तो y बराबर 6 हो जाएगा। अब आपके पास दो टेबल तैयार हैं, अब इन वैल्यूज को आपको ग्राफ पर दर्शाना है। ठीक है, तो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, वीडियो चलिए, ये ग्राफ हमने बना लिया है। ठीक है, आप लोग को ग्राफ बनाना तो आता ही होगा। जैसे ये आपका x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव, मतलब x की वैल्यू अगर प्लस की रहेंगी तो हम इस साइड में चलेंगे, x की वैल्यू माइनस की रहेगी तो हम इस साइड चलेंगे, y की वैल्यू प्लस की रहेगी तो ऊपर, माइनस की रहेगी तो नीचे। और हम अगर देखें अपनी वैल्यूज को तो देखिए सब प्लस में ही दिख रही हैं, कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं दिख रही है, इसलिए इसको मैंने नहीं लिखा, केवल इन्हीं दोनों को लिख लिया, क्योंकि ये x प्लस की होती हैं, ये y प्लस की होती है, ना तो x निगेटिव कोई वैल्यू है आपकी, ना y निगेटिव। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं ग्राफ बनाना। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 के द्वारा जो हमें चर x और y की वैल्यू मिली है उनको पहले दर्शाते हैं। तो पहला मान क्या मिला है आपको? x का 1 और y का 2, तो मतलब x पे हमें 1 देखना है और y पर 2, तो x पर 1 आपका ये x एक्सिस होता है, एक यहाँ पर है, और y पे 2 देखना है, तो ये आपका y होता है। तो इसको इधर बढ़ाओ और इसको इधर बढ़ाओ, तो ये आपका यहाँ पे मिलता है बिंदु। ठीक, तो ये आपका 1,2 हो गया बिंदु। ओके, अब देखो, अब x पर 2 और y पर 3, तो x पर 2 आपका ये हो गया यहाँ पे, और y पर 3 ये आपका यहाँ जाएगा ऐसे ये, और y पर 2 ये आपका कुछ यहाँ पे मिलेगा। ठीक, 2,3। अब x पर 3 और y पर 4, x पर 3 और y पर 4, तो x पे 3 ये हो गया और y पर 4 ये हो गया, ये ऐसे आएगा, ये x पर 3 y पर 4, ये, तो ये आपका यहाँ पर मिलेगा। ठीक, अब क्या करते हैं, अब इसको हम लाइन ड्रा कर लेते हैं अपनी। देखिए, ये समझावन दास जी हैं, ये बहुत मदद करते हैं हमारे भैया, इन्हीं के द्वारा हम लोग लाइन बनाएंगे। चलिए, ये हो गया आपका। अब आपको जो समीकरण नंबर 2 के द्वारा x और y की वैल्यूज मिली हैं उनको दर्शाते हैं। तो चलिए, x पर 4 और y पर 0, तो x पर 4, x पे 4 आपका यहाँ होगा और y पर 0,
तो आपका x और y दोनों 0 यहाँ पर होते हैं, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं इसको। तो ये आपका y पर तो 0 और x पे 4, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक। इसका नाम, इसको क्या बोलेंगे, 4,0, ये है आपका 4,0। ओके। अब दूसरा पॉइंट है x पर 2 और y पर 3, तो x पर 2 तो यहाँ होगा और y पर 3 यहाँ, तो ये आपका y3 यहाँ और ये, तो ये आपका ये वाला पॉइंट होगा 2,3, ये है आपका 2,3। अब दूसरा पॉइंट x पे 0 y पर 6, तो x पर 0 तो यहाँ हो गया, y पर 6 ये यहाँ हो गया, तो ये आपका 0,6 पॉइंट इसको होगा। इसको क्या कहेंगे, 0,6। तो ये आपको 1 2 3 पॉइंट यहाँ पर मिले। इसको भी हम भैया अपने समझावन दास जी के द्वारा इसको भी हम बना लेते हैं। तो देखिए, चलिए ग्राफ हमारा भैया बन चुका है। देखिए ये आपका यहाँ पर ये 2 है। अब देखो ध्यान दो, अगर अपने क्वेश्चन पर अब नजर डालो आप, क्वेश्चन क्या बोला था, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ तो हमने खींच दिया भैया। अब देखो x अक्ष आपका ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने, तो x अक्ष ये हो गया और ये रेखाएं, एक रेखा ये और एक रेखा ये हो गई, बने त्रिभुज। तो अब देखो ऐसा त्रिभुज आपको देखना है इसमें कि जहां एक्स अक्ष आपका शामिल हो और दोनों रेखाएं शामिल हों। तो अगर देखो त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी आकृति, ठीक है। तो आप अगर ध्यान दो तो यहां पर भी ये 3 भुजा से घिरी हुई आकृति आपको दिख रही है, ये यहां पर, लेकिन इसमें देखो आपकी जो एक भुजा है वो वाई अक्ष की भुजा भी इसमें शामिल हो रही है, इसलिए ये त्रिभुज नहीं लेंगे। आप सोचो कि ये छोटा सा त्रिभुज यहाँ भी दिख रहा है। और अगर आप थोड़ी सी और अगर अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ाओ तो देखो एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा है, ठीक है, इसको अगर हम नाम दे दें, इसका क्या नाम दे दें, ए बी और सी, ठीक है। अगर इसको ए बी सी नाम दे दें तो आप देखिए ये आपका यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, तो 3 भुजा है इसमें। एक आपकी भुजा ए बी, ये भी आपकी लाइन में ही शामिल है, और आपकी दूसरी भुजा बी सी, ये भी लाइन में शामिल है, और जो आपकी तीसरी भुजा ए सी है ये एक्स अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष है। तो मतलब ये वाला जो आपका त्रिभुज बन रहा है प्रश्नानुसार ये त्रिभुज आपका सही है, ठीक, क्योंकि इसमें दोनों लाइन शामिल हैं और आपका एक्स अक्ष शामिल है। तब क्या करना था, हमें इस त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक बताने थे, जो इन त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष हैं उनके पॉइंट बताइए, ठीक है, और जो त्रिभुज बना है उसको छायांकित कीजिए, बस इतना बोला था आपको। तो सबसे पहला काम तो हम निर्देशांक बताएंगे कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष के निर्देशांक, त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक, तो इसका निर्देशांक आपका पहला ए पॉइंट देखो क्या है, ये यहाँ पर ये आपका 1 पे कट रहा है,
तो एक्स और कामा वाई लिखने का तरीका होता है, ये आपका माइनस एक्स एक्सिस है, तो मतलब एक्स पे आपका -1 और वाई यहाँ पर देखो 0, तो ये आपका पहला निर्देशांक क्या होगा, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष के निर्देशांक -a,0 और बी क्या है आपका 2,3 तथा 4,0 हैं। हो गया, शीर्ष के निर्देशांक हमने लिख दिए। अब अभी और भैया क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी जो त्रिभुज बना है उसको छायांकित करना है, तो उसको छायांकित कर दीजिए भैया। आप पेंसिल से अपने ऐसे बहुत बढ़िया से ऐसे कर देना, मार्का से उतने अच्छा से हो नहीं पा रहा है प्यारे, ठीक है। ये आपका छायांकित हो गया त्रिभुज। बस अब आपका पूरी तरीके से क्वेश्चन हल हो चुका है। अगर इतना कर दे रहे हैं तो आपका अगर 3 नंबर का है क्वेश्चन तो आपको 3 का 3 नंबर मिलने वाला है पूरा, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं साइड हो जा रहा हूं। ले लिया। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से आज खत्म हुई, और आने वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो भी, क्योंकि उसमें हम समीकरणों को और 3 विधियां और है सॉल्व करने की। तो आपका जो एक्सरसाइज 3.3 है उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी ये हम लोग पहली विधि पढ़े थे, अभी 3 विधि और है समीकरणों को सॉल्व करने की, क्योंकि आपका जो समीकरण है उसको हम 4 विधि से उसका मान निकाल सकते हैं। ये है आपका आलेखीय विधि, ओके। और अभी हमारे पास 3 विधियां और हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, तीनों विधियां और पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग ये जो आलेखीय विधि थी इसको खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना सीखेंगे, ओके। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे होगा क्या कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे, ओके। तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।